अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, सीम्स टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, the diagram shows part of the human alimentary canal and its associated organs. These are the parts of the human alimentary canal. Okay, yes, these are the parts of the human alimentary canal and its related organs. Okay, this shows the parts of the human alimentary canal and its associated organs. Let's label these parts here. अच्छा, इसमें आप देखें, दिस एफ इज बेटा, हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज एसोफेगस, दिस इज एसोफेगस, एफ इज स्टमक and H is pancreas. Then what is this related to? आप देखें, coming from the liver, this is gallbladder, right? And this one grayish, this is actually the liver, right? And this one is the duodenum, or small intestine, right? First part of the small intestine, so it's the duodenum, right? So let's see what is the examiner asking. Compare the three labels on the diagram by naming the structures. Describe the function of the structure, label F. So function हमने structure labeled F. F is the stomach, so you have to relate stomach, its structure with its function, and complete the three labels on the diagram by naming the structures. So 3 labels means they are asking about stomach, F, they are asking about pancreas, H, and 3 labels, okay. ठीक है, 3 they are asking about 3 labels, they have not mentioned any other letter, so आप it's better कि हम सारे यहाँ पे label कर लेते हैं, it's very easy. अच्छा, अब हमने next बेटा क्या करना है, we have to relate the just give me a second beta. Thank you those who have joined. Muntaha from G3, Haika, ठीक है, G2, मीरब, अलीहा, नाइमा, रोमासा, चलें अब बेटा इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं. इफ यू वांट टू आंसर दोज हु हैव टू अपीयर इन द एग्जाम्स, आप बेटा प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि यू नो हाउ टू अटेम्प्ट. चलें, इसके बेटा हमने पार्ट्स कर लिए हैं. अब हम आते हैं, ये हमने लेबल कर लिए हैं जितने पार्ट्स भी थे. सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स लेबल. स्ट्रक्चर लेबल्ड एफ, दिस इज बेसिकली स्टमक. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कितने मार्क्स के लिए, दिस इज फॉर 3 मार्क्स. तो हमने इसको रिलेट करना है. स्टमक का क्या होता है, स्टमक प्रोड्यूसेस, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए हमारे पास जो है 3 पॉइंट्स विल बी सफिशिएंट. अच्छा, इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है डाइजेशन. अच्छा, डाइजेशन में भी क्या करते हैं, इट ब्रेक्स डाउन और डाइजेस्ट. डाइजेशन ही हम लिख देते हैं, ठीक है. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स ही हम करते हैं. अच्छा, प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स. अच्छा, थ्रू किसके थ्रू करता है, इट इज डन थ्रू द पेप्सिन. अच्छा, यहाँ पे आप लिखें इट हैज गैस्ट्रिक पिट्स which secrete gastric juice, and this gastric juice क्या करता है बेटा, gastric juice has HCl
पेप्सिन एंड म्यूकस। अच्छा, पेप्सिन का फंक्शन हमने ऊपर एक बता दिया है, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका बेटा हम कुछ एक दो फंक्शन बता देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन बताते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सारे मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन राइट डाउन 1 or 2 which you want to write down. अच्छा, HCl HCl बेटा क्या करता है, इट किल्स माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स के अलावा प्रोवाइड्स ऑप्टिमम it provides optimum pH for it provides optimum pH किसके लिए, for pepsin and converts inactive pepsinogen to pepsin, right, and it also neutralize effect of slippery amylase, ठीक है। तो इसमें से बेटा यू कैन राइट डाउन, ये है। इसमें से बेटा आप कोई से भी जो है दीज आर द 4 थ्रू आप HCl के लिख दें, ठीक है, एक पेप्सिन का लिख दें और एक आप इसके स्ट्रक्चर में बता दें कि इट वॉल्स प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस, दैट इज सफिशिएंट 3 मार्क्स के लिए। इससे अदरवाइज जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेम द स्ट्रक्चर H and describe name the structure H and describe its role in homeostasis. So let's see what is the structure H and we have to describe its role in homeostasis. Okay, homeostasis, maintenance of homeostasis क्या है, that is a maintenance of functions of yes बेटा मीरा, function of stomach। चलो मैं आपको बेटा यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। दिस इज बेसिकली फॉर 3 मार्क्स। मैं आपके साथ ओवरऑल सारा ही इसको दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। इफ यू आर हैविंग इशू तो हम सारा कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसको बेटा बता देती हूँ आपको। हमें पता है कि बेटा स्टमक, देयर आई एक्चुअली आस्किंग अबाउट द स्टमक। स्ट्रक्चर F क्या है डायग्राम में, F इज स्टमक। सो इन पार्ट बी दे आर आस्किंग अस टू डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर के साथ भी हमने इसको रिलेट करना है। अच्छा बेटा HCl के भी मैं बता देती हूँ, बट मैं आपको ओवरऑल सारे भी बता देती हूँ। अच्छा, इसमें आप दिस इज फॉर 3 मार्क्स, तो इसमें बेटा आप बताएं स्टमक वॉल्स हैव गैस्ट्रिक पिट्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में HCl है, 1 इज HCl, ठीक है, एक पेप्सिन है और एक जो है म्यूकस है। तो हम तीनों का ही फंक्शन कर लेते हैं। म्यूकस मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, HCl भी मेरा बेटा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। म्यूकस का जो बेटा म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल्स फ्रॉम पेप्सिन, हम लिख लेते हैं पेप्सिन और प्रोटीएज, ठीक। उसके अलावा ये और क्या काम करता है, ये बेटा लुब्रिकेट भी करता है फूड को, या लुब्रिकेशन भी इसका काम है, मैं इतना ही लिख लेती हूँ, ठीक है। म्यूकस का फंक्शन हो गया, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स फ्रॉम बीइंग ईटन अप, इट फॉर्म्स द लेयर अराउंड द stomach which prevents it from being eaten up by the protease और पेप्सिन। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर बेटा पेप्सिन है, पेप्सिन का हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट पेप्सिनोजेन ज्यादा नहीं लिखते। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड, दिस इज डन बाय पेप्सिन। इतना ही फंक्शन इसका सफिशिएंट है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ HCl देखें बेटा, जो HCl सिक्रीट हो रहा है वो क्या करता है, एक तो इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेकेंड, ये ऑप्टिमम pH प्रोवाइड करता है फॉर पेप्सिन। पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और जो ऑप्टिमम pH है इसकी दैट इज 2। इट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम pH फॉर
पेप्सिन विच इज 2, ये भी आप लिख लें साइड पे। ठीक है, थर्ड जो बेटा इसका फंक्शन है दैट इज इट कन्वर्ट्स, दिस इज रिटन कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, उसको भी कन्वर्ट करता है। फोर्थ जो इसका फंक्शन है दैट इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ स्लेवरी एमाइलेज, हाउ इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ स्लेवरी एमाइलेज, बिकॉज स्लेवरी एमाइलेज वर्क्स एट, ठीक है, इसकी बेटा जो पीएच होती है दैट इज, इसकी जो पीएच है दैट इज 6.8 या हम 7 लिखते हैं। ठीक है, अभी करके 7 आप कर लें, और इफ यू फाइंड समवेयर 6.8 तो दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, 7 pH है, व्हेन द स्लेवरी एमाइलेज विल कम इनटू द स्टमक एट 2 pH, 7 से 2 pH के ऊपर आएगा तो दैट इज डीनेचर्ड, एंड दिस इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द HCl। ठीक हो गया मेरा बेटा, चले अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा बेटा हमने नहीं करना फॉर 3 मार्क्स। आप देखिए हमारे पास स्पेस भी नहीं है। 3 मार्क्स के लिए आप इसका स्ट्रक्चर बताएं। इट हैज द गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक जूस और 1 फंक्शन फॉर ईच कंपोनेंट इज सफिशिएंट। एक फंक्शन HCl का लिखें आप, एक पेप्सिन का लिखें और एक म्यूकस का लिखें 3, दैट इज सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स। अच्छा, मैंने आपके साथ ओवरऑल सारे डिस्कस किए हैं, कहीं पर जो है फंक्शंस ऑफ HCl भी पूछे जा सकते हैं आपसे। चले नेक्स्ट आप बेटा देखें, नेम स्ट्रक्चर H एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन होम्योस्टेसिस। नेम हम देखते हैं H क्या फंक्शन है। H जो है बेटा दैट इज द पेनक्रियाज। अच्छा, अब पेनक्रियाज जो है होम्योस्टेसिस में कहां पे हेल्प करता है? इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर, ये जो है दिस इज पेनक्रियाज। होम्योस्टेसिस याद करें, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द, बताएं बेटा होम्योस्टेसिस में ये कैसे करता है? पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स, एक ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और दूसरा जो है प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन। अच्छा, रोल अब आप देखें होम्योस्टेसिस में, हमने इसका बेटा रोल बताना है। इन होम्योस्टेसिस इट मेंटेन्स ब्लड, नीचे कर लेते हैं, इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज concentration at normal। ठीक है, at normal how? by producing hormones भी हम लिख देते हैं, by producing insulin, ठीक है, and glucagon at normal by producing these 2 hormones, one is insulin, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है and it produces ग्लूकागॉन। 2 हार्मोन्स हो गए, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, और ये हमने एक पेनक्रियाज कर लिया। सो दे आर बेसिकली आस्किंग, पेनक्रियाज का 1 नंबर आपको मिलेगा, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, एंड मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इसका, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अच्छा, दिस प्लस दिस इज गिविंग अस 1 मार्क इन द मार्क्स स्कीम। अगर आप जस्ट बेटा ये लिखते हैं इट मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड यू डू नॉट मेंशन द हार्मोन्स, तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क। तो आपने यहाँ पर लिखना है इट मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, राइट, और उसके साथ जो है आपने बेटा हार्मोन भी मेंशन करना है, मस्ट। एक भी मेंशन कर देंगे यू विल बी गिवन 1 मार्क, तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, राइट।